इंदौर में शनिवार को दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान शहर से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के बाद अब सोलर सिटी बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा शहर में चल रहे विकास कार्यों को किस तरह से गति दी जाए, इसे लेकर भी चर्चा हुई। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए योजना बनाई गई। कुछ दिन पहले एमजी रोड और जवाहर मार्ग को एकांगीय मार्ग घोषित करने से यहां के यातायात पर कितना असर पड़ा, उसे लेकर भी मंथन किया गया। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी ने जिले में चल रही तमाम शासकीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। देखिए, लगातार शहर के यातायात किस प्रकार से बेहतर हो, उसके लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। नगर निगम, आईडीए, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन, और उसको लेके आज चर्चा भी थी। और इसके अलावा दिशा कमेटी की जो बैठक थी उसमें 2-3 विषय प्रमुख थे, खास करके प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शहरी क्षेत्र और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ग्रामीण क्षेत्र है। मुझे बताते हुए खुशी है कि नगर निगम ने इस ड्राइव को बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में, और आज हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इस ड्राइव को चलाया जाए। आने वाले 2 माह में हमने टारगेट दिया है कि शहर और ग्रामीण मिलाकर एक जो हमने 25,000 स्थानों पर सोलर पैनल लगाने की जो बात कही वो पूरा किया जाए आने वाले 2 माह में। अभी तक जो शहरी क्षेत्र हो और ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में 5,336 स्थानों पर सोलर लग चुके हैं और कमर्शियल एरिया में 531 स्थानों पर, इंडस्ट्री में 70 स्थानों पर। ग्रामीण क्षेत्र में ये आंकड़ा अभी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय भवनों पे ज़्यादा लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 900 शासकीय भवनों पे सोलर लग चुके हैं और आने वाले समय में 1400 शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी बिल्डिंग है उसमें लगाने का लक्ष्य है और बचे हुए ग्रामीण जो 517 हैं उसमें भी लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हुई, स्कूल हुआ, वहाँ पर भी सोलर पैनल लगाए जाए। इसको लेके एक बड़ा ड्राइव आने वाले दिनों में करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो सोलर सिटी की, और पूर्व में हमने यहाँ घोषणा भी की है कि इंदौर एक सोलर सिटी में देश को नेतृत्व करे, तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 माह में आपको देखेंगे कि देश का नेतृत्व इंदौर सोलर सिटी में जिस प्रकार स्वच्छता में कर रहा है उसके बाद शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी करेगा। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे ई रिक्शा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अब शहर में चलने वाले ई रिक्शा के लिए 23 रूट तय किए गए हैं। साथ ही अगर निर्धारित रूट के अलावा कोई अन्य रूट पर रिक्शा चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज एक जो ट्रैफिक की बैठक हुई उसके संबंध में जो एक बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ही जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनके ऊपर ही वो ई रिक्शा चलते हैं, तो बहुत ज्यादा भरमार एक रूट पर हो जाती है और यातायात के लिए वो सहायक बनने के बजाय कहीं न कहीं ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो यातायात में बाधक बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनके रूट के रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहा था इस संबंध में प्लानिंग। आज एक जो प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 19 रूट्स बनाए गए हैं जो प्रमुख रूट्स हैं। अब हम लोग सभी ई रिक्शा के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनका एक तरीके से जो समूह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके हम लोग इस पे इनका सुझाव लेंगे। अगर रूट्स के संबंध में इनका कोई सुझाव होगा उसमें संशोधन करेंगे और इन रूट्स के ऊपर कैसे कैसे बांटा जाए, इसमें लॉटरी करी जाए या फिर एक रोटेशनल ढंग से अलग अलग लोगों को इसमें लगाया जाए, इस संबंध में बातचीत होगी। कलर कोडिंग के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब ई रिक्शास को रेगुलेट किया जाएगा, इनके रूट्स फिक्स किए जाएंगे और किसी भी विधि से इसमें इनको रूट्स को बांटकर उस पर इनका चलना अनिवार्य होगा। आगामी मंगलवार को जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है उसमें इस चीज को रखा जाएगा और इस पॉलिसी को फाइनल किया। इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव भी दिए।